नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर समझते हैं कि आखिर पढ़ने का आपको टाइम टेबल क्या होना चाहिए। चूंकि यहाँ से एग्जाम का मात्र और मात्र आपको 45 दिन का समय बचा हुआ है। चूंकि आपको दिसंबर का 15 दिन और जनवरी का आपको 30-31 दिन, यानी 15 और 30 को अगर जोड़ लीजिएगा तो ये 45 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। किस प्रकार से आप पढ़ाई करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर आप कर पाइएगा, तो उसी चीज को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। कुछ बच्चों का सवाल ये था कि सर जी सुबह में पढ़ना सही रहता है कि शाम में पढ़ना सही रहता है कि रात में पढ़ना सही रहता है कि दिन में पढ़ना सही रहता है। देखिए चला, इसके लिए हम कोई जवाब नहीं देंगे कि आप सुबह में पढ़िए, शाम में पढ़िए, रात में पढ़िए, दोपहरिया में पढ़िए। जब मन करे, जब इच्छा करे तब आप पढ़िए। लेकिन हम एक बात आपको कान खोल के आप सुन लीजिए, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ। देखिए, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे भी लोग रहे हैं जो रात में कभी पढ़ा ही नहीं फिर भी वो टॉप किया, जो दिन में कभी पढ़ा ही नहीं केवल रात में पढ़ा फिर भी वो टॉप किया। तो दिन हो रात हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप किस समय पढ़ने के लिए खाली है वो मायने रखता है। यदि आपके पास दिन में समय है, आप दिन में बाबू पढ़िए। अगर आपके पास रात का समय है, आप रात में पढ़िए। दोपहर में समय है, दोपहर में पढ़िए। तीनों टाइम समय है, तीनों टाइम पढ़िए। आप अपने अनुसार रूटीन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपको 8 से 10 घंटा आपको डेली पढ़ाई करना है। डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना है। अगर यहाँ से अगर 8 से 10 घंटा पढ़ाई नहीं किया जाए तो शायद वो दिल्ली बहुत आपको दूर नहीं, बहुतों कोसों दूर आपको छूट जाएगा पीछे। नहीं आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपकी सोच है। जब रिजल्ट आता है तो बच्चे कहने लगते हैं कि शायद उस समय कुछ और मेहनत किया जाता तो शायद इसमें और कुछ इजाफा आ जाता। तो उस दिन को आप याद कीजिए, उस दिन पछताने की भरोसे नहीं। आप यहाँ लगिए, यहाँ मेहनत कीजिए और अपने आप को 1.5-2 महीना जो आपके पास समय है एकदम पूरा अपनी ताकत को झोंक दीजिए। तो कुछ लोगों को आप जगा दीजिए और कुछ लोगों को मैं जगा देता हूँ। दोनों आदमी के सहयोग से एक आपको बेहतर आपको एग्जाम दीजिए और बेहतर रिजल्ट लाइए और समाज में अपना नाम कमाइए। तो यहाँ पर हम लोग टाइम टेबल को बता रहे हैं कि यहाँ पर किस किस समय आपको पढ़ने का टाइम टेबल है। देखिए, ये टाइम टेबल उन लोगों के लिए है जो सबसे बड़ा आपको आलसी है, यानी ऐसा लोग जो सबसे बड़ा आपको लेजी है। देखिए, ये टाइम टेबल बहुत आपको रिसर्च करने के बाद चला ये आपको टाइम टेबल लिखा गया है। क्योंकि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम में होता है, ससुरा तो ऐसा ऐसा रहता है, रात को भी सोएगा, दोपहरिया में भी सोएगा, अब फिर आपको भोररिया, माने उसको 3 टाइम सोने का उसको चाहिए। कुछ लोग ऐसा है, तो इसमें सारा उस सोने का समय आपको दिया गया है, खाने पीने का सब समय आपको दिया गया है। फिर भी आप पढ़िएगा तो आप 10 घंटे आसानी से पढ़ सकते हैं, बिना किसी सिर दर्द के, बिना किसी टेंशन लिए हुए आसानी से आप कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा उपाय बताते हैं कि कब कब पढ़ना आपको सही रहेगा और कब कब कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना सही रहेगा। देखिए, अगर कोई इंटर वाले विद्यार्थी हैं तो उनके पास भी 5 सब्जेक्ट हैं। अगर कोई आपको मैट्रिक का विद्यार्थी है तो उनके पास भी आपको 5 सब्जेक्ट है। तो दोनों के लिए सब्जेक्ट तो आपको इक्वल है, बस यहाँ पर मैट्रिक का सिलेबस को लिखा गया है, आप उसी को चेंज करके आप अपने 12th को सिलेबस को लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, अगर सुबह की बात करें, मॉर्निंग की बात करें, तो मॉर्निंग में देखिए क्या टाइम को बांटा गया है। देखिए, मॉर्निंग में बताया गया है कि टोटल आप 4 घंटे का पढ़ाई कीजिए, दोपहर में आप 2 घंटे पढ़िए और आप रात में आप 4 घंटे पढ़िए। लड़की लोगों के लिए भी इसमें कुछ सुविधा बताया गया है।
कि लड़की लोगों के लिए एक सबसे बड़का आपको समस्या ये रहता है कि एक तो घर का टेंशन है, यानी खाना बनाना खिलाना एक वो टेंशन, फिर भी ऊपर से पढ़ाई। तो लड़की लोगों के लिए थोड़ा सा दोहरा यहाँ पर आपको समस्या उत्पन्न होता है। लड़का सबको लिए क्या है, उसको तो बैल को सिर्फ पढ़ना ही है, लेकिन लड़की लोगों के लिए तो ऐसा नहीं है। उसको घर के जिम्मेवारी के साथ साथ उसको पढ़ाई का भी जिम्मा उठाना रहता है। तो लड़की लोगों जरा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सुबह का जो टाइम बताया गया है, अभी आपको ठंड का समय चल रहा है, तो ठंड के समय में थोड़ा नींद तो आपको सुबह खुल जा रहा है। कुछ लोग हैं जो 8 बजे उनका नींद खुलता है, तो शायद अभी ये बंद कीजिए, आपको सुबह 4 बजे नींद खोलना होगा। क्योंकि जब तक आप 4 बजे अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो समझिए आप जिंदा तो है, लेकिन आप एक मरा हुआ आप लाश है, आप जिंदा नहीं है। तो सुबह में जो बताया गया है कि सुबह का टाइम सुबह 4 बजे उठिए और 4 बजे से लेके 6 बजे तक 2 घंटा, याद रखिए 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ आपको कितना हुआ था, आपको 2 घंटा। 2 घंटा आप साइंस को सुबह में दीजिए, और साइंस में क्या कीजिए कि आप 1 घंटा इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ दीजिए और 1 घंटा आप सब्जेक्टिव पढ़ दीजिए। ध्यान दीजिए, 4 से 6 पढ़ना है 2 घंटा, इसमें आप क्या कीजिए कि 1 घंटा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ दीजिएगा और 1 घंटा आप सब्जेक्टिव पढ़ दीजिएगा। और 4 बजे से पहले उठ के आधा घंटा उठ के आप फ्रेश व्रेश हो जाइए। अच्छा, उसके बाद 6 से 8 एसएसटी मतलब सोशल साइंस, इसमें भी 2 घंटा है। इसमें क्या कीजिए कि 1 घंटा आप सब्जेक्टिव पढ़ दीजिए और 1 घंटा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ दीजिए। कहिएगा गुरुजी साइंस में तो 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, सोशल साइंस में तो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। गुरुजी एकदम आपका बात सही है, आप दो नहीं, साइंस में 3 सब्जेक्ट साइंस में, और सोशल साइंस में भाई साहब आपको 5 सब्जेक्ट। कैसे बैलेंस हो पाएगा? हो पाएगा। देखिए, पहले फिजिक्स उठाइए, फिजिक्स में 6 चैप्टर पढ़ना है, तो एक दिन में कोशिश कीजिए कि 1 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। 1 घंटे में आसानी से ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। कितना ऑब्जेक्टिव होगा जी? 70 से 80 ऑब्जेक्टिव होगा 1 चैप्टर का, और उसका सब्जेक्टिव देख लीजिए। तो एक दिन क्या कीजिए कि साइंस में फिजिक्स का याद कीजिए, फिर वो 6 दिन आपको करके 6 चैप्टर उड़वा दीजिए, फिर केमिस्ट्री लगा दीजिएगा, फिर बायोलॉजी इस पर लगा दीजिएगा, फिर ऐसे ही सोशल साइंस में क्या कीजिएगा, जैसे इतिहास, तो पहले इतिहास का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चला लीजिएगा, 5-6 दिन में इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा कि भूगोल को उठा के इस समय लगा दीजिएगा, भूगोल खत्म हो जाएगा, नागरिक शास्त्र को लगा दीजिएगा यानी सिविक्स। ऐसा ही आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो आपको 4 से 6 आपको साइंस को देना है और 6 से 8 आपको एसएसटी यानी सोशल साइंस को देना है। टोटल कितने घंटे का पढ़ाई सुबह हुआ? टोटल आपको 4 घंटे का पढ़ाई हुआ। और लड़की लोग एक काम कीजिए, अभी घर द्वार का थोड़ा सा काम पर आप थोड़ा सा लगाम लगाइए। बोलिए माँ को, बोलिए पिताजी को कि पिताजी प्लीज 1-2 महीना हमें समय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम खाना नहीं बना सकते, यहाँ पर खाना अभी नहीं खिला सकते, मेरे लिए अभी एग्जाम है सर पर एग्जाम मरा रहा है, इस समय वो काम किया जाएगा। तो शायद हमें लगता है कि 1-1.5-2 महीना जो है आप थोड़ा सा इससे अलग हटिए। तो 4 घंटा सुबह दीजिए। 8 बजे के बाद आप क्या कीजिए कि 8 बज जाएगा, उसके बाद आप खाना पीना खाइए। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो हमें लगता है 7-8 बजे के बाद कोचिंग आपको चल रहा है, उस समय जाइए, कोचिंग वोचिंग देखिए। स्कूल में भी कुछ अगर काम रहता है तो वहाँ भी जाइए, आप काम हम करवाइए। यानी 8 से आप रिफ्रेश होइए खाना वाना पी खा के। उसके बाद 8 के बाद क्या कीजिए कि 9 बजे तक थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके, कोचिंग जा रहे हैं तो जाइए, 10-11 बजे तक आइए। उसके बाद आने के बाद 1 घंटे का आप नींद चला जरूर लीजिए बीच में, क्योंकि दोबारा जब आप शिफ्ट लगा रहे हैं पढ़ने का, देखिए एक तो शिफ्ट हुआ आपका सुबह का, एक शिफ्ट हुआ आपका दोपहर का, तो दूसरी का जब शिफ्ट में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप नींद लीजिए इससे पहले। जब तक नींद नहीं लीजिएगा ना, जब तक आपका दिमाग रिफ्रेश नहीं रहेगा, और रिफ्रेश नहीं रहेगा ना
तब तक बातें आपके दिमाग के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ता है, सब लोग पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाई वही चीज है जो आप चीज सीख लेते हैं। तो सीखना है, पढ़ाई नहीं करना है। तो सीखने के उद्देश्य से बैठिए आप, तो 1 घंटे का हमारे हिसाब से आप नींद लीजिए और रिफ्रेश होइए। नींद लेने से क्या होता है ना कि आदमी रिफ्रेश होता है, फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद आपको मैथ पर समय देना है, 2 घंटे का मैथ लगाना है। कोशिश करना है एक दिन में 1 चैप्टर बनाए, फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर, फिर अगले दिन तीसरा चैप्टर। टोटल मैथ में कितना चैप्टर है? टोटल आपको 15 चैप्टर है। ऐसे एक एक करके निपटाइए। जब 15 चैप्टर का सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लगा दीजिएगा। तो दोपहर में आप 1 बजे से लेके 3 बजे तक आपको किसको देना है? तो आपको मैथ को देना है। क्योंकि मैथ थोड़ा सा वेटेज आपको ज्यादा रखता है। खैर, इसमें भी 100 नंबर का पूछा जाएगा, ये सब भी 100 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझना रहता है। तो इस पर अकेले आप 2 घंटे का समय दीजिए। दोपहर में 3 बजे तक मैथ आपको खत्म हो गया। 3 बजे के बाद घर के पास कुछ काम भी रहता है। क्योंकि मान लीजिए कोई लड़का है तो गेहूँ पिसाना है, तो मार्केट करना है, तो घर का लोग भेज देता है। तो 3 से 5 बजे तक, 5:30 तक क्या कीजिए, इसमें आप काम को निपटाइए। लड़की, आप लोगों के पास भी अगर कोई काम है घर का, तो इस काम को आपको निपटा दीजिए। जैसे झाड़ू लगाना, ऐसे कुछ काम छोटा छोटा घर का होता है जो शाम के समय पड़ जाता है। तो उस काम को क्या कीजिए कि मैं 3 बजे तक आपको समाप्त करने के बाद उस काम को निपटाइए। देखिए, ये ऐसा शेड्यूल आपको बनाया गया है जिसमें आपको काम भी आप कर रहे हैं, आपको पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप 3 बजे तक खत्म कीजिए। 3 बजे के बाद आप क्या कीजिए कि खाना पीना 6 बजे तक लगभग, इससे पहले आप देख लीजिए। उसके बाद बैठिए। बैठने के बाद या तो पढ़ने से पहले खा लीजिए या पढ़ने के बाद खाइए। लेकिन मेरा विचार है कि आप पढ़ने से बाद खाइए, क्योंकि अभी तो दोपहर में खाए थे। इतना 2 घंटे में आपको भूख लग गया, इतना भूखल है, तो आप पढ़ने के बाद खाइए ना। क्या दिक्कत है? 10 बजे खाने में क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि 6 बजे आप बैठिए। अब 6 बजे से लेके 8 बजे तक 2 घंटे का शिफ्ट रहा। इस 2 घंटे में 1 घंटे ऑब्जेक्टिव, 1 घंटे आप सब्जेक्टिव पर दीजिए। कौन? तो आप हिंदी सब्जेक्ट लीजिए। फिर आप 8 बजे से लगातार चलना है, नॉन स्टॉप। आपको 8 से 10 संस्कृत, इसमें भी 2 घंटे का शिफ्ट है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को आपको लगा के ऐसे पढ़ना है। 4 घंटे यहाँ पढ़े, 2 घंटे यहाँ पढ़े और 4 घंटे यहाँ पढ़े। 4 और 2 6, 6 आपको 4, कितना हो गया? टोटल आप 10 घंटे का पढ़ाई कर लिए। कब? तो आपको रात, दोपहर और आपको सुबह में मिला के। तो ये है आपको पढ़ने का सबसे सटीक आपको टाइम टेबल। देखिए, हम एक बार नहीं कह रहे हैं कि आप 8 घंटा बैठिए, 5 घंटा बैठिए, 7 घंटा बैठिए। आपको छोटे छोटे टाइम को 3-4 भागों में आपको बांट दिया गया है। अब अपने हिसाब से, मान लीजिए किसी के पास क्या है कि सुबह में टाइम नहीं मिल रहा है, तो सुबह में टाइम नहीं मिल रहा है तो इस टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ा के आप रातें में कर लीजिए। किसी को रात में अगर टाइम नहीं मिलता है तो सुबह में ज़्यादा देर तक पढ़ ले। किसी को दोपहर टाइम नहीं मिलता है तो इसमें से छटका के थोड़ा सा सुबह पढ़ ले, थोड़ा सा शाम पढ़ ले। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 10 घंटे जरूर पढ़िए। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई पर केवल देते हैं तब भी तो आपके पास 14 घंटे का समय बचा है। बताइए, 10 घंटे पढ़े तभी तो 14 घंटा। 14 घंटा सोने के लिए कम नहीं है रे आलसी, बहुत ज्यादा समय है। अब पगला तुम लोग रात दिन जो सो रहा है ना, ये अब बंद कीजिए। अभी इससे आप अगर अभी इसमें आप पढ़िएगा तो शायद आप पीछे छूट जाइएगा। तो कम से कम अभी भी जागिए, नींद खोलिए, एकदम इस पर लगिए और मेहनत करना शुरू कीजिए, ज़्यादा नहीं। इस रूटीन को आप परीक्षा के समय तक आप फॉलो कीजिए। आपको बेहतर वहाँ तक आपको पहुँचाने में ये रूटीन आपको मदद करेगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज के बाद आप कसम खाइए कि जरूर इस रूटीन का हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए।